नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ईंट सीमेंट और लोहे से जो बनता है उसे मकान कहते हैं। मकान को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, लोहे की जरूरत होती है, रेत की जरूरत होती है, और इन सब से भी ऊपर सब कुछ हो और पैसा ना हो तो भी मकान बनने वाला नहीं। एक होता है मकान और एक होता है घर। मकान बनाने के लिए ईंट पत्थरों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, लेकिन घर बसाने के लिए ईंट पत्थरों की जरूरत नहीं, वहां पैसों की जरूरत नहीं। घर बसाने के लिए तो रिश्तों की जरूरत है और प्रेम की जरूरत हुआ करती है। प्रेम और रिश्तों से, संबंधों से घर बसा करता है, मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। घर बसाने के लिए पैसा नहीं, हमारे भीतर का प्रेम होना चाहिए, हमारे संबंधों में महत्व होना चाहिए। मकान वो है जिसमें सुंदर फर्नीचर लगता है, मकान वह है जिसमें कीमती पर्दे लगाए जाते हैं, मकान वह है जिसे सजाया जाता है, और घर वह है जहाँ कीमती फर्नीचर नहीं, वहाँ पर्दों से शोभा नहीं हुआ करती है। जहाँ पर दादा दादी, नाती पोते, बेटे बहू और चाचा ताऊ रहा करते हैं, उसे घर कहा करते हैं, उसे घर कह करके बुलाया जाता है। मकान सजाना पड़ता है और घर संवारना पड़ता है। ध्यान रखिए, घर को संभालने की कला सीखना है। मान्यवर, वह समूह जहां भावनाएं हो, जहां संवेदनशीलताएं हो, जहां त्याग हो, जहां बलिदान हो, जहां एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखा जाए, उस समूह को मैं परिवार का नाम दिया करता हूं। वह परिवार समझा जाता है। परिवार, ध्यान रखना मान्यवर, परिवार बिखर रहा है, मकान बन रहा है। परिवारों को संभालने की कला सीखिए। आखिर दो भाइयों के बीच ऐसा क्या घट जाता है, ऐसी कौन सी बात आ जाती है कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है? ऐसा क्या बात मन में आ जाती है बड़े होते होते कि एक भाई कहता है ये धंधा तेरा है और एक भाई कहता है ये धंधा मेरा? परिवार बट जाता है, धंधे अलग अलग हो जाते हैं, व्यापार बट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता
कि एक खून इतना भी बट जाया करता है कि एक दूसरे से बोलना और देखना भी पसंद। ये हालात है हमारे देश के। भाई भाई में झगड़े हैं, बेटे और पिता की नहीं बनती है, और हम धर्म की बड़ी गहरी गहरी बातें किया करते हैं। मान्यवर, जिस परिवार में दो भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में चार भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में एक दूसरे के बच्चे ये नहीं बताते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, वह परिवार जिसमें दादा दादी भी साथ रहा करते हैं, एक बात ध्यान रखना, धरती का इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। और जहां भाई भाई से बोलचाल ना हो, जहां देवरानी जिठानी एक दूसरे से देखना पसंद ना करें, माँ बाप के रहते रहते दो भाई अलग हो जाएं, तो इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। नरक है वो परिवार जहां रिश्ते आपस में बात नहीं किया करते हैं। कभी कब्रिस्तान को देखा है? देखना किसी शमशान को, कब्रिस्तान को, वहां एक कब्र में एक कब्र दूसरी कब्र से ज्यादा दूर नहीं होती है। कितनी 1 फीट 2 फीट दूर होगी। एक मुर्दा लेटा है, उसके बाजू में दूसरा मुर्दा लेटा है, फिर थोड़ा चलो तीसरा मुर्दा लेटा है। हजारों मुर्दे कब्रिस्तान में लेटे होते हैं, लेकिन कभी एक बात ध्यान रखना, ये कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे केवल लेटे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं किया करते हैं, एक दूसरे से संवाद नहीं किया करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखा नहीं करते हैं। तो जिस घर में 4 भाई एक दूसरे से बात करने को तैयार ना हो, तो वो घर घर नहीं, मेरी नजरों में कब्रिस्तान हुआ करता है। अरे कब्रिस्तान में तो फिर भी ध्यान रखना, मुर्दा लेटे होते हैं, लेकिन घरों में यदि बोलचाल नहीं है तो आदमी जीती जागती लाश सा जीवन जिया करता है। जिंदगी उसकी मुर्दों की तरह हुआ करती है। बोलचाल नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मेरे देश की संस्कृति एक कलात्मक इमारतें नहीं हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, लाल किला, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। यदि ये मेरे देश की संस्कृति हो जाएगी तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा। लेकिन भारत पत्थरों का देश नहीं, ये संवेदनाओं का देश है, ये दिलों का देश हुआ करता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कौन सा सोना उगलती इस देश की धरती? कौन सा हीरा मोती उगलती है इस देश की धरती? हाँ, इस देश की धरती ने ये कंकड़ पत्थरों के हीरे मोती को महत्व तो नहीं दिया। मेरे देश की धरती तो ऐसे हीरे उगला करती है, ऐसे मोती उगला करती है, ऐसे जवाहरात इस दुनिया को दिया करती है, जहां एक पिता यदि वचन दे देता है अपनी पत्नी को, तो मेरे देश का हीरा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार कर लिया करता है। एक माँ पिता के वचनों को, ये हीरे हैं, ये कंकड़ पत्थर वाले हीरे मोती नहीं है। ध्यान रखना, असली हीरा वो जो पिता के वचनों की खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। मान्यवर, दशरथ ने वचन दिए थे रानी कैकेयी को। विचार करिए आप, उसकी जगह आज का बेटा होता तो कहता कि आपने अपनी पत्नी को वचन दिया है, उसे मैं क्यों भोगूं, मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों जंगल जाऊं। आप पत्नी के प्रेम में पत्नी को वचन दे गए और बेटा वनवास जाएगा। और वो भी ध्यान रखना, कितना महान हीरे मोती थे वो, जिन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन सा तुमने हमारी सगी मां को वचन दिया है। अरे सौतेली मां को वचन दिया है, उसे निभाने हम क्यों जाएंगे, हम क्यों तुम्हारे नहीं कहा। असली हीरे मोती ये हैं हमारे देश के, ध्यान रखिए। चल दिए राम लक्ष्मण वन की ओर बिना कोई प्रश्न किए। मान्यवर, धन दौलत से परिवार नहीं चलता,
भाईचारे से परिवार चला करता है। ध्यान रखिए, भाईचारा होना चाहिए हमारे। देखो, ताली बजाना है तो ढंग से बजाए, नहीं बजाना तो मत बजाओ। अब बजा भी रहे हो, आलस भी आ रहा है, जरा अच्छी बात लगे, दिल को छुए तो बजाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, विचार करना है कैसे कैसे भाई हमारे देश में हुए हैं। ये परिवार यदि चलेगा तो भाईचारे से चलेगा, अनुशासन से परिवार नहीं चलता है। प्रेम अनुशासन से परिवार चला करता है। अनुशासन में भी प्रेम होना चाहिए, डांट में भी प्रेम होना चाहिए। ध्यान रखिए, यदि प्रेम को खत्म कर दिया तो जिंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी। अनुशासन में भी प्रेम जोड़ दिया जाए तो अनुशासन अनुशासन नहीं बल्कि प्रेम अनुशासन बनकर के खड़ा हो जाया करता। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि दो भाई अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता से अलग रहोगे, तो एक बात बताओ बारामती वालों, फिर तुम पर अंकुश कौन लगाएगा? तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा? तुम्हारी जिंदगी को मर्यादित कौन करेगा? आज बुजुर्ग हैं, इसलिए हमारे घर में मान मर्यादाएं, संस्कार और इज्जत बरकरार हुआ करती है, वरना कब की अदब इस दुनिया से गायब हो गई। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जरूर होना चाहिए, अलग होने का प्रयास मत करिए। पहले का वो जमाना था कि हर तरह से कोशिश होती थी कि परिवार टूटने ना पाए। आज का जमाना है कि हर तरह से कोशिश होती है कि हम भी अलग हो जाएं और तुम भी अलग हो जाओ। जानो, जोड़ो परिवारों को। एक नारी यदि संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, एक नारी, ध्यान रखना, मुझे क्षमा करना, जब तक इनकी शादी नहीं होती, दो भाई बड़े प्रेम से रहा करते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही देवी आ जाती है, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, परिवार बट जाता है, अलग अलग हो जाया करते हैं। एक बात ध्यान, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। लड़के ने कहा, अगर सभी लड़कियां सास ससुर को मां बाप का दर्जा दे दें तो देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। पूरी दुनिया में कहीं भी वृद्धाश्रम के दर्शन नहीं हो। ध्यान रखें, एक लड़की मां बाप की चिंता करती है, सास ससुर की नहीं करती। यदि हर बेटी सास ससुर को माता पिता समझने लगे तो हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, हर घर स्वर्ग में परिवर्तित। दोनों की जिम्मेदारी, लड़कों की भी जिम्मेदारी है और लड़कियों की भी घर को स्वर्ग बनाने। एक नारी संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। क्यों टूटता है परिवार? शादी करके आती हैं आप, बहू बनकर आती हैं, परिवार के टूटने का कारण क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, आप इसे बाहर हो जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, हमको उसने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे बोल दिया तो बोल दिया, लखनऊ के नवाब के बेटे अभी जाके देखो, जो कभी नवाब बने घूमा करते थे, आज उनके बेटे रिक्शे चला रहे हैं, टांगे चला रहे हैं। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे। बात, ये महिलाएं पर्युषण पर्व आ रहे हैं, 10-10 उपास करेंगी। कुछ महिलाएं 16 कारण के 30-30 उपास कर रही हैं, कुछ 28 के उपास किया करती हैं। 10-10 उपास कर लेती हो आप लोग,
आपसे बड़ा निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, 10-10 उपवास में आप भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो कि नहीं? भूख प्यास सहन कर लिया तो आपका उपवास हो गया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भूख सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्यास सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं उपवास नहीं होता तो मत करो, अरे 2 रोटी खा लो, लेकिन प्रेम की जिंदगी जियो अपने घरों में, नफरत का वातावरण मत। प्यास सहन हो जाती है, लेकिन घर में 2 बात किसी की सहन नहीं हुआ कर। मैं कहूंगा भूख प्यास सहन करने वाला उपवास हो या ना हो, परिवार में 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। किसी 2 बात सहन कर लो, किसी ने 2 शब्द बोल दिए, सहन कर लो मेरे भाई। यदि सहन कर लिया, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना यही है, सासू ने कुछ कह दिया सहन कर लीजिए, बहू ने कुछ कह दिया सासू सहन कर ले, देवरानी ने कह दिया जिठानी सहन कर ले। इससे बड़ी कोई साधना और इससे बड़ा कोई पर्युषण पर्व जीवन में दोबारा आने वाला नहीं। कितना बड़ा जीवन है, 2 रोटी खा लो, मत करो उपवास, लेकिन बातें सहन करने की आदत डाल दीजिए। बस बात सहन नहीं की, आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखिए, विचार करना है आप, 2 बात सहन कर लो। मैं भी तो तुम्हें कितना बोल देता हूं, तुम सहन कर लेते हो, मेरा सहन कर लोगे, परिवार के सदस्यों की भी 2 बात सहन कर लीजिए, जीवन तुम्हारा आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? 2 भाई आपस में लड़ जाते हैं, काय के लिए लड़ते हैं? दौलत के लिए, मिट्टी की ठीकरों के लिए। लड़ाई तो ऐसी होती है कि हमारे देश में अरबों की लड़ाई हो या ना हो, हम तो लाखों पे लड़ जाते हैं, हजारों पर लड़ जाते हैं। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करना हो, यदि 2 लाख रुपए के ऊपर झगड़ा हो रहा है, 10 लाख रुपए के ऊपर झगड़ा हो रहा है, 50 लाख रुपए के ऊपर झगड़ा हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, लाख टूट जाए तो चिंता मत करना, आदमी के दिल नहीं टूटना चाहिए, परिवार नहीं टूटना चाहिए, रिश्ते नहीं टूटना चाहिए, भावनाएं नहीं टूटना चाहिए। अरे लाख है, आज है, कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन परिवार तो हमेशा बनेगा ना। क्या कर लोगे? लाख बचा लिए और रिश्ते टूट गए, क्या फायदा उन लाखों का? लाख शादी नहीं हुई थी तब से मेरी भक्त है, उसकी शादी हो गई, उसका परिवार है, ऐसी बहू बनी वो मेरे प्रवचनों के माध्यम से। 15 साल हो गए उसकी शादी, वो ससुराल में गई, उसने मेरे प्रवचन से एक सीख ले ली कि कैसी भी परिस्थिति बन जाए, मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं। शादी हुई, देवरानी भी आई, उन्होंने कहा हम दोनों देवरानी जिठानी कम, सहेली बनकर के ज्यादा, इस घर को बिखरने नहीं देना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। दोनों इतने प्यार से रहती, इतने प्यार से रहती कि उन्हें देख देख करके लोग आश्चर्य करते कि देवरानी जिठानी है, इतने प्यार से तो कोई जुड़वा बहन भी आपस में नहीं रहा करती है। उन्होंने कहा हमें अपना घर स्वर्ग बनाना है, वातावरण कैसा भी हो जाए, हमें प्रेम से रहना है, इस घर को मंदिर बनाने का प्रयास करना है, इस घर को आदर्श बनाने का प्रयास करना है। जिठानी बड़ा प्यार करती थी देवरानी को। दुविधा ये थी कि जो जिठानी थी वो जरा बड़े घर से थी, पैसे वाला था उसका पीहर, देवरानी का पीहर थोड़ा कम पैसे वाला था।
लेकिन उसने मुझसे संस्कार प्राप्त किए थे। उसने कभी अपनी जिंदगी में अपने पीहर की दौलत को आगे नहीं बढ़ाया। उसने कभी अपने पीहर की बातों को सामने नहीं रखा। उसने कभी अपनी जुबान पर नहीं लाई कि मैं इतने बड़े घर की लड़की हूं। और बहुओं से मेरा निवेदन है, कितने भी करोड़पति घर की हो आप, लेकिन पीहर से तुम्हारी जिंदगी का गुजारा नहीं होना है। गुजारा तो ससुराल से हुआ करता है, जहां हम वहां के बीसियों नौकर चाकर तुम्हारे किस काम के हैं? कोई काम के नहीं। जिंदगी तो ससुराल में गुजरा करती है। जो बहू अपने पीहर की शान शौकत और पीहर की अकड़ लेकर के अपने ससुराल में आती है, वह बहू अपने घर को कभी बसा नहीं सकती है। वह अपने घर को उजाड़ दिया। जहां रह रहे हो वहां का आनंद लेना सीख लीजिए। बातें मेरी बहुत छोटी छोटी हैं, बातें मेरी बहुत बड़ी बड़ी हैं, ध्यान रखें। इन छोटी छोटी बातों से तो लड़ाइयां शुरू होती है। इन छोटी छोटी बातों से तो घर बिखरता है। पीहर की अकड़ ससुराल में कभी मत दिखाना। तुम्हारे पीहर में क्या होता है, यदि ये बात ससुराल में करोगी तो तुम्हारे संबंध खराब हो जाएंगे, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन, उस जिठानी ने कभी अपनी देवरानी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं बड़े घर की और तू गरीब घर के। जब कोई त्योहार आता, राखी आती, दिवाली आती, होली आती, तो बड़ी बहू के जिठानी के पीहर से बहुत सारा सामान आता। साड़ी आते, कपड़े आते, मिठाई आती। छोटी बहू के घर में इतना संपन्नता नहीं थी। जानते हो उस जिठानी ने घर बचाने के लिए क्या किया? उस जिठानी ने जब भी पीहर से महंगी साड़ी आती तो वह साड़ी पहन के अपनी देवरानी को अकड़ नहीं दिखाती थी, पीहर की शान शौकत नहीं दिखाती थी। वह सास को भी बिठाती थी, देवरानी को भी बिठाती थी, अपना पिटारा खोलती थी कि आज पीहर से ये आया है, और महंगी सी साड़ी निकालती थी और सास के सामने देवरानी से कहती थी कि मेरी बहन, मेरी मित्र, मेरी सहेली, ये साड़ी मेरे पीहर से आई है, लेकिन मैंने एक नियम लिया है, व्रत लिया है कि जब तक ये साड़ी 1 महीने तू ना पहन लेगी तब तक मैं इस साड़ी को पहनने वाली नहीं हूं। पहले तू पहन। ये जो मिठाई आई है पहला अधिकार तेरा है। जो भी उपहार आता वो स्वयं ना रखती, पहले देवरानी को देती। आप बताओ बारामती वालों, जहां पे देवरानी जिठानी ऐसी रहती हो उस घर को बुरी नजर कभी नहीं लगा करती है, और उस घर में बिगटन कभी तू पहन। देवरानी कहती नहीं भाभी ये आपके पीहर, अरे मेरा पीहर तेरा पीहर क्या होता है, हम दोनों दोस्त हैं ना। ला तेरे पीहर की हल्की साड़ी मैं पहनती हूं और मेरे पीहर की महंगी साड़ी तू पे। इतना प्रेम, इतनी समझदारी, क्या फर्क पड़ता है? आपके पीहर का उपयोग यदि देवरानी ने कर लिया, ध्यान रखना, इतना प्रेम दोनों में, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि महंगे आभूषण पहले देवरानी को पहना देती, उसके बाद खुद पहना करती। देवरानी एहसान में दबी जा रही थी। उसने कहा देख तू मेरी सहेली है, एहसान मत समझ इसे। मालूम है इतनी सी बात का क्या फर्क पड़ा? जब स्कूल से लौटकर जिठानी के बच्चे आते और देवरानी के बच्चे भी आते, और जब जिठानी खाना परोसने लगती, रोटी फुलके सेंकने लगती, तो देवरानी ने कहा कि भाभी आप बहुत काम करती हैं, आप जाके आराम करो, मैं बच्चों को गरम गरम फुलके बना करके खिलाती हूं, मैं भोजन कराती, आप आराम करो। कितना काम करती हो आप। आपकी देवरानी कभी ऐसा बोलती है? बोली फटाफट बोलिए। नहीं बोलती है। थोड़े व्यवहार दोनों को बदलना पड़ेगा। वो जिठानी को कहती भाभी आप चिंता मत करो, और इतना प्यार दोनों में, सम्मान होता एक दूसरे की भावना का, कि अपने बच्चे को यदि ठंडा खिलाना पड़े तो ठंडी रोटी दे देती, लेकिन दिन में 2 बजे भी जिठानी के बच्चे आ जाएं तो गरम गरम रोटी और पराठा बनाकर उनको बना लोगे। क्या लुट जाएगा? कौन सी शान हमारी चली जाएगी? दोनों में बहुत प्रेम।
एक दूसरे के बिना कुछ ना करती। मंदिर जाती, देवरानी को साथ लेकर के जाती। यदि वो तैयार होने में 5 मिनट लग जाता, जिठानी इंतजार करती, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करती, कोई बात नहीं, लेट हुई है ना, 5 मिनट लेट चलेंगे। दोनों मंदिर जाती, दोनों आती। पूरा गांव उनका प्रेम देख करके आश्चर्यचकित हो जाता। ध्यान रखना, आज देवरानी जिठानी सास बहू की लड़ाई से लोग आश्चर्यचकित नहीं होते। यदि उनमें प्रेम हो तो लोग आश्चर्य से उंगलियां दबा लिया करते हैं। क्या रखा, छोटी सी जिंदगी है, अच्छे से जियो, शांति से जियो, प्रेम से जियो। इतना प्रेम दोनों में कि एक दूसरे के बिना उन्हें रहना भी पसंद नहीं। कोई यदि बुराई भी कर दे जिठानी की तो देवरानी उसे डांट दिया करती थी। और आज तुम्हारी बुराई देवरानी करे, कोई पड़ोसिन करे तो तुम उसमें भी शामिल हो जाती। हाँ वो तो है ही ऐसी, क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी, कौन से घर में आकर के बैठ गई, उसका चरित्र मुझे मालूम है, बड़े घर की आई है, बड़ी अकड़ दिखा। ये आवाज नहीं निकलना चाहिए घर से, यदि घर को स्वर्ग बनाना है मेरे भाई। मान्यवर, एक बात याद रखना, भले ही स्वर्ग आसमान में हो, लेकिन उस स्वर्ग की अनुभूति हम अपने परिवार में अभी से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, उनकी अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हैं। समय बीता, एक दिन की बात है कि देवरानी बड़ी उदास, बड़ी दुखी, बड़ी सीरियस। जिठानी ने पूछा कि बात क्या है, तू इतनी उदास क्यों रहती है? बोली कुछ नहीं भाभी जी, ठीक हूं। बोले नहीं, तेरा चेहरा साफ बता रहा है कि भीतर जरूर कुछ ना कुछ तेरे अंदर। बोले नहीं मैं ठीक हूं। बोले पीहर में कोई दिक्कत? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं वो लोग। तुझे कोई परेशानी, तू बीमार है? मैं बीमार नहीं हूं। तू बता तो तुझे दिक्कत क्या है? अनमनी सी रहती है, उदास उदास सी रहती है, मुंह से कुछ बोलती नहीं। देवरानी की आंखों से आंसू की धार बह गई। ने कहा कि पगली रोती क्यों है? ऐसी क्या बात है तू मुझसे छुपा रही है? मैंने आज तक तुझसे कुछ ना छुपाया, लेकिन तू मुझसे आज कौन सी बात छिपा रही है? विगत 15 दिनों से देख रही हूं, ना तेरा काम में मन लगता है, ना तू हंसती है, ना बोलती है, ना टीवी देखती है, बात क्या है? उसने कहा भाभी अब आप पूछ ही रही हैं तो मैं बता रही हूं कि आपके देवर जी को व्यापार में बहुत घाटा लग गया है। घाटा लग गया, कुछ नहीं बचा उनके पास, सब शेयर मार्केट में लगा दिया। अब उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, कर्जदार हो गए हैं वो। मैं किससे कहूं भाभी, आप हैं तो हमारे को दाल रोटी मिल रही है, वरना उन्होंने तो ऐसा काम किया है कि हमारे पास तो भीख मांगने की नौबत आ गई है। जिठानी ने कहा बस इतनी सी बात? बोले हाँ, इतनी सी बात में तो दुखी है, कितना घाटा लगा है? बोले 10 लाख रुपए उधार लिए हैं उन्होंने, अब चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कई बार तो वो कह चुके हैं कि तू अपनी जिंदगी जी लेना, मैं कर्जदार बनकर जीऊंगा, मैं सुसाइड कर लेता हूं। जिठानी ने कहा चिंता मत कर। अपने कमरे में गई, बहुत कम होती हैं ऐसी देवियां इस संसार में, ध्यान रखना। अपने कमरे में गई, पति से बोली कि सुनो तुम्हें कुछ खबर है? उसने कहा क्या बात है, क्या खबर, क्या दिक्कत हो गई है? बोली छोटे की खबर ली, देवर की खबर ली। बोले क्या खबर, अच्छा तो है? बोले नहीं, 10 लाख का कर्ज करके बैठा है, पूरा पैसा खत्म हो गया है उसका। तो भाई ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? वो ऐसे ही करता है, जब भी हो लुटा देता है, बर्बाद कर, कितना मैंने उसके लिए सब कुछ किया। जिठानी ने कहा कि देखो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। तो बोले वो जो अलमारी में 10 लाख रुपए रखे हैं वो मैं उन्हें दे देती हूं, उधार चुका देंगे, जब उनके पास होगा तो वापिस कर देंगे। पति ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है, वो 10 लाख रुपए मैंने बच्चे के एडमिशन के लिए रखे हैं,
मेरे पास भी कोई करोड़ों रुपए नहीं है जो मैं उसे दे दूं। जितनी बार दिए उतनी बार बर्बाद कर दिया उसने। मालूम है, जिठानी ने कहा, ये 10 लाख रुपए जो तुमने रखे हैं वो मुन्ने के एडमिशन के लिए रखे हैं। उन्हें बाहर जाके पढ़ाई करना है, डोनेशन देना पड़ेगा, बिना उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ये 10 लाख रुपए मैंने उसके लिए सुरक्षित रखे हैं। जिठानी ने कहा कोई बात नहीं है। बोले देख तू ज्यादा पक्षपात मत कर अपने देवर का, तुझे मालूम है 10 बार उसकी मैं व्यवस्था कर चुका हूं, हर बार बर्बाद कर देता है। उस पत्नी ने कहा एक बार और मेरा कहना मान लो। बोले तुझे अपने बच्चे का भविष्य नहीं दिखता है? एडमिशन नहीं होगा तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। उस देवी ने कहा कि सुनो, मैं जानती हूं कि मेरे बेटे का एडमिशन नहीं होगा तो साल बर्बाद होगा, लेकिन देवर को यदि पैसा नहीं दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे साल की चिंता मत करो, जिंदगी की चिंता करो। कल को देवर ने कुछ कर लिया तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। वह गई, 10 लाख रुपए निकाले और चुपचाप देवरानी के हाथ में 10 लाख रुपए रख दिए कि मेरे बच्चे की परवाह मत कर, जा अपने सुहाग को जीवन प्रदान कर। ऐसी आदर्श महिला बनकर के वो खड़ी हुई। देवरानी ने देखा, आंसुओं से अश्रु धारा गिरी, झम छप करके रोने लगी। टप टप आंसू गिर रहे हैं और हकीकत बताऊं, आंसू ही नहीं गिरे, देवरानी भी जिठानी के चरणों में गिर गई कि आज तुमने मुझे जीवन प्रदान किया है। आज तुमने, अरे लोग बेकार हैं जो मंदिरों में जाकर देवियों की पूजा करते हैं, मेरे घर में तो जीती जागती देवी तुम्हारे जैसी जिठानी है। मैं तुम्हारे एहसानों को कभी चुका नहीं पाऊंगी, तुम्हारे कर्ज में मैं गुलाम हो गई हूं। जिठानी ने कहा नहीं बेटा, जिंदगी में कभी ऐसी बात मन में नहीं लाना। एक बहन यदि छोटी बहन की सहायता करती है तो उस पर कोई उपकार या एहसान नहीं किया करती है। मैंने वचन दिया था ना कि किसी भी परिस्थिति में इस घर को बिखरने नहीं दूंगी। महिलाओं, क्या इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर? विचार करिए, एक एक गज जगह के लिए लड़ाई करते हो, ध्यान रखिए। 10 फीट जगह वहां चली जाए छोटे भाई के पास तो अदालतों में जाकर खड़े हो जाया करते हो, ध्यान रखिए। सब कुछ दे दिया उसने। ये आदर्श बहुएं हैं इस देश की मेरे भाई। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये जिंदगी की हकीकत हुआ करता है। उस देवर को जब पता चला कि मेरी भाभी ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, उसने कह दिया होगा कि रामायण में सीता का वर्णन गलत या सही होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर की सीता जैसी भाभी यदि है तो मेरे जन्म जन्म का सौभाग्य है कि मैंने आप जैसी। इतना त्याग तो एक मां नहीं कर सकती है जो भाभी ने मेरे लिए त्याग, जीवन भर के लिए वंदनीय हो गई वो भाभी उस परिवार के लिए। मान्यवर, जब उस महिला ने मुझे बताया तो मैंने कहा तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बोले महाराज, शायद अपने बेटे को पढ़ाने में मुझे वो आनंद नहीं आता जो देवरानी का घर बसाने में मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है। आज बहुत सुकून है। आज मुझे लग रहा है कि मैंने तीर्थ यात्रा कर ली, मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई दूसरा। गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ऐसे बचते हैं परिवार। बलिदान करना पड़ता है अपनी भावनाओं का मेरे भाई। मान्यवर, कैसा जीवन रहा होगा उनका, जिसकी बात सुनने में तुम्हें संतोष मिल रहा है, जिसकी कहानी सुनने में तुम तालियां बजाने को मजबूर हो, उसकी जिंदगी में कितना सुकून होगा। मान्यवर, भाई भाइयों को मत लड़ाइए, परिवारों को बिखेरने का काम मत करिए। तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। एक पशु भी अपने समूह में रहा करता है मेरे भाई।
जंगल में वो भी अकेला रहना पसंद नहीं किया करता है। क्या नुकसान है? एक शहर में जाते हो, अब गांव का घर छोड़कर किराए का मकान ढूंढते हो शहरों में। ध्यान रखिए, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, ये गांव का घर छोड़ के आने की सजा है। ध्यान रखिए, शहर की तरफ भाग रही है दुनिया, बड़े बड़े शहरों, कोई बंबई भाग रहा, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई पूना भाग रहा है। हर किसी को गांव रास नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, जो सुकून गांवों में है ना, वो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिला करता है। और इसीलिए मैंने इस बार निर्णय लिया था कि मेरे चौमासे 22 चौमासे बड़े बड़े शहरों में हुए हैं, ये छोटा चौमासा मैं करूंगा और बारामती गांव को मैंने उसमें चुना है अपने जिले। और हकीकत में कह रहा हूं कि जो सुकून मुझे यहां प्राप्त हो रहा है, शायद बंबई और दिल्ली में भी वो सुकून प्राप्त नहीं हुआ करता है। क्या होता है शहरों में, क्या होता है और गांव में क्या होता है? शहरों में मकान बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक ही दीवार होती है। शहरों में मकान पास होते हैं लेकिन दिल बहुत दूर हुआ करते हैं, और गांव में मकान तो दूर दूर होते हैं लेकिन दिल बहुत पास पास रहा करते हैं। ध्यान रखिए, शहरों में जाओ, गांव में जाओ तो लिखा रहता है स्वागतम अतिथि देवो भव। शहरों में जाओ तो लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। ध्यान रखिए, विचार करिए, शहरों में लिखा रहता है मैं एक जगह पढ़ करके गया आहार के लिए, सामने बोर्ड लगा सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। अरे मैंने कहा कहां पड़क गया मैं तो आदमी समझ के आया, बोर्ड लगा यहां कुत्ते रहते हैं। वाह रे जिंदगी। ध्यान रखिए, शहरों में तो स्विमिंग पूल में नहाते हैं लोग, लेकिन हमारे गांव में तो नदी नहर में नहा करके स्विमिंग पूल का आनंद लिया। ये गांव है, ध्यान रखिए। गांव में जो सुकून है, रिश्ते हैं यहाँ, मर्यादाएं हैं यहाँ, संस्कार हैं यहाँ, सभ्यताएं हैं यहाँ। शहरों में तो कोई किसी का नहीं होता है, उस शहर में कोई किसी को नहीं जानता, नंबर लिखे हुए हैं हर घर के मकान दरवाजे पर। ध्यान रखिए, शहर तो शहर है, गांव का जीवन। ये बातें आज भी स्वर्ग के दर्शन होते हैं किसी छोटी जगह में जाने के बाद। मान्यवर, विचार करना है आपको। एक शहर में आप जाके रहते हैं, किराए का मकान रहते हैं। एक बात बताओ, 4 भाई यदि शहर में किराए के मकान में रहेंगे, 4 मकान लेंगे, किराया कितना लगेगा? बताओ। बारामती का रेट मत बताना, आगे का क्या किराया लगेगा? एक का 10,000 कम से कम 3rd क्लास मकान होगा। और 4 भाई 4 मकान लेंगे, कितना पैसा लगेगा? 40,000। एक बात बता दो, यदि चारों भाई एक मकान में रहें तो जो 40,000 खर्च हो रहा है वो 10,000 में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं आराम से, और 30,000 में उनका घर चल सकता है। एक बात याद रखिए, यदि साथ साथ रहोगे तो बहुत आसान की जिंदगी गुजरेगी। एक बात याद रखना, अलग अलग रहोगे तो नमक भी महंगा पड़ेगा मेरे भाई, आटा दाल भी महंगा पड़ेगा, और साथ साथ रहोगे तो फायदे ही फायदे हैं। ध्यान रखिए, नहीं तो होता क्या है, अलग अलग रहते हैं ना। अभी देवरानी चली गई पीहर, दूसरे जेठानी के यहां वो पति भोजन नहीं कर सकता, होटल से डिब्बा मंगाता है, खाता है, अपना समय गुजारता है, नौकरानी बना के देती है। यदि साथ साथ रहो मेरे भाई तो ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता। कभी कभी तो साथ साथ रहो तो ऐसा भी होता है कि कमाते 4 लोग हैं और खाते 5 लोग हैं, खाते 20 लोग हैं, तो भी घर में परिवार में अभाव के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। 4 भाई में एक नई भी कमा रहा है तो वो भी चल जाया करता है, उसकी भी जिंदगी आराम से कट जाया करती है। जुड़ने में फायदा है, बिखरने में कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। मान्यवर, भाई कभी भाई की बात ना काटे यदि घर को सुखी रखना है। बड़े भाई ने जो कह दिया, छोटा भाई उसे काटने का प्रयास ना करे।
और छोटे भाई ने जो कह दिया बड़ा भाई उसे ना काटे। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हुआ करती हैं, छोटी छोटी बातें हम काट दिया करते हैं, एक दूसरे का विरोध कर दिया करते हैं। कोई बात नहीं, गलत कर रहा है ना, ठोकर लगेगी, संभल जाएगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक दूसरे की बात ना काटें, एक दूसरे का सम्मान रखने का प्रयास करें। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी सबको नाराज कर लेना, भाई को नाराज मत करना। जिन जिन ने भाइयों को नाराज किया उनकी लंका डही है मेरे भाई, ध्यान रखना। भाई को कभी नाराज मत करना, क्योंकि तुम इतिहास को देखो, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, दशा क्या हुई उसकी? राम ने छिप के तीर से उसके प्राणों का अंत कर। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, रिजल्ट आपको मालूम है। रावण ने विभीषण को नाराज किया, क्या हुआ? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना। एक विभीषण ना होता तो रावण के मरने का कोई रास्ता भी ना। एक रावण ने विभीषण को नाराज किया, लंका बर्बाद हो गई। कौरवों ने पांडव को नाराज किया, हस्तिनापुर तबाह हो गया। ध्यान रखिए, विचार करिए। भरत ने बाहुबली को नाराज किया, चक्रवर्ती का मान भंग हो जाया करता। भाई को नाराज मत करना, पत्नी नाराज हो जाए चल जाएगा, पड़ोसी नाराज हो जाए चल जाएगा, भाई नाराज नहीं होना चाहिए। घर का भेदी लंका डा। भाई को प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया। ये तो कोई पुराण की कहानी नहीं है, ये तो जीती जागती कहानी है। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, भाई ने आकर उसे शूट कर दिया। ध्यान रखिए। और मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया। हस्त्र आपको मालूम है, जिंदगी में कभी भाई को नाराज मत करना। भाई से तो बनाकर ही चलना चाहिए। भाई तो हमारी भुजा हुआ करता है, भाई हमारी ताकत हुआ करता है। भाई के दुश्मन कभी ना बने, वरना हस्त्र बहुत बुरा हुआ करता है। ध्यान रखिए, क्योंकि दुश्मनों को नहीं मालूम कि हमारी कमजोरी क्या है, भाई को मालूम है कि हमारी कमजोरी क्या हुआ करती है। दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखिए मान्यवर, भाई को नाराज मत करो, भाई से प्रेम रखो, भाई से इज्जत रखो। रावण की मृत्यु का समय है, मृत्यु सैया में रावण लेटा हुआ है, अंतिम सांस गिन रहा है, अंतिम संस्कार का समय आ गया है। धराशाही पड़ा है रावण जमीन पर। वो रावण जिसके पास अदम्य क्षमताएं थी, अदम्य साहस था, नवग्रह जिसके दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, यमराज जिसके चरणों में लेटा रहता था, ऐसा रावण शक्तिशाली। कहते हैं जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांप जाया करती थी, रावण अट्ठास करता था तो आकाश गूंज जाया करता था। अरे देवता भी जिससे भयभीत रहा करते थे, वो रावण मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है। ध्यान रखिए, अंतिम समय है। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण की मृत्यु का समय है, रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आ जाओ। लक्ष्मण ने कहा भैया आप कैसी बातें करते हैं, रावण हमारा दुश्मन है। अरे बोले भले दुश्मन हो, लेकिन रावण जैसा प्रकांड विद्वान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हुआ है। वाह रे राम के परिणाम, वाह राम का जीवन है जिसके लिए बरसों युद्ध लड़ते रहे, लेकिन रावण को राम ने कभी दुश्मन नहीं समझा। राम ने यदि रावण को मारा है तो उसकी बुराइयों को, उसकी अवगुणों को मारा है। राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, ध्यान रखना, रावण तभी तक दुश्मन था जब तक हथियार लिए युद्ध के मैदान में खड़ा था। आज मौत ने उससे हथियार छीन लिए हैं। अब दुश्मनी का व्यवहार नहीं, अब तो इंसानियत और मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसी साहस
राम में ही हो सकती इस धरती पर। अभी कैसा दुश्मन, अब तो ये निढाल पड़ा है, जाओ उसकी विद्वता के कुछ अंश लेकर के आओ। जाओ लक्ष्मण, राजनीति की शिक्षा लेकर आओ रावण से। गया लक्ष्मण गए, रावण लेटा हुआ था। लक्ष्मण ने किया, हे लंकेश, श्री राम ने मुझे भेजा है। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा, 2 आंसू ढुलका दिए आंखों से। लक्ष्मण ने कहा कि रो रहे हो? बोले मैंने देख लिया कि दुनिया में कितना भी बटोर कर रख लो, जोड़ कर रख लो, चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जाओगे तो एक चुटकी आटा भी साथ। किसके लिए मैं ये सब कर रहा था? बोलो लक्ष्मण, मेरे पास समय कम है, क्या पूछना है? बोले रावण, लंकेश, मुझे इतना राज बता दो कि राम के पास एक धनुष था, तुम्हारे पास लाखों अस्त्र शस्त्र थे, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास विद्याएं थी, तुम तो वो हो कि जिसने शीश काट काट कर महादेव को समर्पित कर दिए थे। ऐसा शक्तिशाली रावण, ऐसा साहसी रावण आज मृत्यु शैया में अकेला क्यों पड़ा है? तुम्हारे पास तो कितनी बड़ी सेना थी, हमारे पास तो भालू बंदर और था क्या हमारे पास? क्या बात है लंकेश कि राम जीत गए और तुम हार गए। रावण ने आंसू की धारा बहाते हुए कहा कि लक्ष्मण, ये मत सोचो कि राम में ज्यादा ताकत है इसलिए वो जीत गए, या रावण कमजोर था इसलिए हार गए। दुनिया में किसी की ताकत नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से घबराया करते हैं, लेकिन आज मेरी पराजय हुई है और आज राम विजेता हुए हैं। इसका कारण तुम पूछना चाहते हो, तो इसका इतना ही कारण है लक्ष्मण, राम इसलिए जीते और मैं रावण इसलिए हारा कि राम के पास विभीषण जैसा भाई नहीं था और मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था। यही वजह है कि मैं पराजित हो गया और राम मुझसे, मेरे पास विभीषण जैसा भाई था और राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था। और एक बात ध्यान रखो लक्ष्मण, कि जिसके साथ लक्ष्मण होगा, जिस भाई के साथ लक्ष्मण जैसा भाई होगा, रावण तो क्या, तीनों लोक भी उसे पराजित नहीं कर सकते हैं, वो विश्व विजेता हो जाए। मेरी हार का कारण मेरा भाई है और राम की जीत का कारण उनका भाई है। काश मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई होता ना, तो रावण को 10 अवतार, राम को 10 अवतार लेना पड़ते तो भी मेरा वध नहीं कर पाते। ये भाई की ताकत है लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे भाई दुनिया में सबको प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखें मान्यवर, भाइयों में प्रेम हो। जब राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण दौड़े दौड़े मां सुमित्रा के पास गए, बोले मां देख नहीं रही है अयोध्या में क्या हो रहा है? 14 वर्ष का वनवास श्री राम को मिला है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है। लक्ष्मण गए, बोले मां आज अपने बेटे को एक वरदान दे दे। सुमित्रा ने कहा कि वरदान मत मांग, इन वरदानों के कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं। काश तेरे पिता ने वरदान नहीं दिए होते तो राम आज अयोध्या के राजा बन गए होते। वरदान मत मांग लक्ष्मण। उसने कहा मां छत्राणी होके वरदान से डरती हो। सुमित्रा ने कहा कि देख आज ये समय अनुकूल नहीं है। बोले मैं तेरा पुत्र हूं मां, क्या एक वरदान मुझे नहीं देगी? सुमित्रा ने कहा आज वरदान मत मांग, आज पूरी अयोध्या रो रही है, आंसू बहा रही है और इससे बुरा दिन अयोध्या में कभी नहीं आ सकता है कि राम को वनवास। लक्ष्मण ने कहा मां
यदि आज नहीं दिया तो इससे बुरा दिन भी दुनिया में कभी नहीं आ सकता है। सुमित्रा ने कहा, क्या वरदान मांगता है? बोले, वचन दे कि तू मुझे वरदान देगी। सुमित्रा ने कहा, दिए वरदान, मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? आज अयोध्या की ये रानी अपने बेटे को वरदान देती है। तो लक्ष्मण ने मां के चरण छुए और मां का हाथ अपने सिर पर रखवाया और कहा कि मां, एक ही वरदान दे दे कि पिता के वचनों के लिए बड़ा भाई जंगल जा रहा है, तो मां के वचनों के लिए लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार है। मां, मुझे वचन दे, मैं भैया राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। पिता तो मुझे जाने की आज्ञा ना देंगे, लेकिन तू मुझे वचन दे कि मैं राम के साथ वनवास जाऊं 14 वर्ष, वरना मां यहां प्राण विहीन जीवन जीकर मैं क्या करूंगा। सुमित्रा की आंखों से आंसू आए, दोनों हाथों से उठा लिया लक्ष्मण को, अपनी छाती से लगा लिया और कहा, वाह लक्ष्मण, आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली है। जा, तुझे वरदान देती हूं, राम के साथ वनवास में रहना, ध्यान रखना, और मेरे बेटे इतनी सेवा करना, भैया राम की इतनी सेवा करना कि जब तक तेरा भाई सो ना जाए उसके पैर दबाते रहना, और भाभी सीता में अपनी मां सुमित्रा के दर्शन करते रहना। मैं तुझे आदेश देती हूं कि जा, तुझे भी वनवास। आपकी देवरानी आपके साथ, आपके जिठानी के बच्चों के साथ अपने बच्चों के लिए ऐसे व्यवहार रखती है। विचार करिए, क्या धर्मात्मा बनोगे, क्या घर को स्वर्ग बनाओगे। भेज दिया सुमित्रा ने लक्ष्मण को। राम ने कहा कि मां, लक्ष्मण को क्यों भेज रही हो मेरे साथ, इसे अयोध्या संभालने दो। सुमित्रा ने कहा, नहीं पुत्र राम, मेरा इस परिवार में आना 2 ही कारण से हुआ है। मेरी 2 संतान हैं, एक लक्ष्मण है, एक शत्रुघ्न है, और मैंने बचपन से इन्हें यही सिखाया है कि लक्ष्मण, तू अपने भैया राम का चाकर बन के रहना, और शत्रुघ्न तू भरत का सेवक बन के अपनी जिंदगी गुजार दे। क्या संस्कार दिए जाते थे माताओं के द्वारा, क्या संस्कार थे हमारे परिवारों के, इतिहास उठा करके देखिए। और जब विदा होने लगे राम, तो कौशल्या ने आंखों में आंसू भरते हुए राम से कहा कि राम, ये जो सुमित्रा नंदन तेरे साथ जा रहा है, मेरे बेटे तू मुझे वचन दे के जा कि ये सुमित्रा की अमानत मैं तेरे साथ सौंप रही हूं, और बेटे तेरे प्राण चले तो चले जाएं, लेकिन लक्ष्मण को साकुशल वापिस लेकर के वापिस आना। इस अयोध्या में बिना लक्ष्मण के तू वापिस मत लौटना। क्या भावनाएं थी इन माताओं की कि लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं, मेरी बहन सुमित्रा का अमानत है, जिसे साकुशल तुझे वापस लौटाना है। सीता से कहा कि पुत्र वधू, लक्ष्मण का ख्याल ऐसे रखना जैसे मैं अपना राम का ख्याल रखती हूं। क्या भावनाएं रही इन लोगों की, क्या भावनाएं आज हमारे परिवार की। हम रामायण पढ़ते हैं, लेकिन रावण जैसा जीवन जिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, इतिहास में 2 युद्ध बहुत फेमस हुए हैं। 2 युद्धों की चर्चा है इतिहास में। एक तो महाभारत की चर्चा है और एक रामायण की चर्चा है। 2 ही चर्चा इस देश को है। भारत की पहचान ये 2 बातें ही हैं। एक तो महाभारत भारत की पहचान है, और एक रामायण भारत की पहचान है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, महाभारत तो एक कलंक है इस धरती के लिए। महाभारत एक कलंकित कहानी है इस धरती के लिए। महाभारत कोई भारत की शान नहीं हो सकती है। महाभारत तो अभिशाप है इस धरती के लिए, लेकिन रामायण वरदान है इस धरती के लिए। ध्यान रखिए, रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं हुआ करता है। मैंने रामायण पढ़ी है, जैन रामायण पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तुलसी रामायण पढ़ी है, दक्षिण की रामायण पढ़ी है। रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं। मैं आपसे कहता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो,
लिए जीते रहे। भरत ने जब पता किया, भरत लौट कर आए, मेरी मां कैकई ने मेरे भाई को वनवास दिया। कैकई से जो दुर्वचन कहे हैं रामायण में उठा करके देखिए। मां कहने में मुझे शर्म आती है। आज तक मैंने ये सुना था कि पूत कपूत होते हैं, लेकिन आज मैंने सुना है कि माता भी कुमाता हुआ करती है। महारानी कैकई बोले, बेटा तू मुझे महारानी नहीं मां कहकर बुला। बोले, महारानी तुमने अधिकार खो दिया है, राम को वनवास दे दिया। वो राम जो कौशल्या को मां कहता था, बड़ी मां कहकर बुलाता था, और कैकई तुम्हें तो मां कहकर के बुलाया करता था, उस राम के लिए तुमने वनवास मांगा। कैकई अब तुम आदर्श नहीं हो, कुल कलंकिनी हो, और मैं तुम्हारे इन उद्देश्यों को कभी सफल नहीं होने दूंगा। तूने मेरे लिए राज्य मांगा और भाई के लिए वनवास मांगा। अरे भरत इतना नहीं गिर सकता है कि बड़े भाई को 14 वर्ष का वनवास और मैं अयोध्या का सिंहासन संभालूं? ये नहीं हो सकता कैकई। तेरे सपनों को ये भरत कभी साकार नहीं होने देगा। ये भरत कभी सिंहासन पर नहीं बैठेगा। कैकई ने देखा सब कुछ लुट गया, पति भी गए, पुत्र भी गया, जिसकी कामना लेकर वनवास दिया वो बेटा कह रहा है कि कुल कलंकिनी, ये मेरे कौन से जन्म का पाप था जो तेरे जैसी कलंकित मां की कोख से मेरा जन्म हुआ है। शर्मिंदा हूं। और जाओ कैकई से कहा कि जाओ कैकई महारानी, जब तक मेरा राम ना लौट आए मेरी नजरों के सामने आने की कोशिश मत करना। ध्यान रखिए, हजारों गालियां दी एक पुत्र ने मां को। ये भारत के इतिहास की पहली घटना है। ध्यान रखिए, एक भरत जैसा बेटा मां का तिरस्कार कर दिया करता है। अरे जो मां इस घर को बर्बाद करती हो, वंश को बर्बाद करती हो, ऐसी मां को मां कहने में मुझे शर्म आया करती है। चित्रकूट चले गए भरत जी वशिष्ठ को लेकर, पूरे राजा जनक को लेकर, तीनों माताओं को लेकर। कैसा प्रेम था भाई के प्रति। रास्ते में गंगा पड़ी, भरत ने गंगा में स्नान कर लिया। जमुना पड़ी, भरत ने जमुना में स्नान कर लिया। सरस्वती पड़ी, भरत ने कहा मैं इसे देखना नहीं चाहता हूं, मैं इसमें स्नान कभी नहीं करूंगा। लोगों ने कहा, राजा जनक ने कहा कि पुत्र भरत, ये सरस्वती भी गंगा जमुना की तरह पवित्र है, इसमें स्नान करो। बोले, होगी दुनिया के लिए पवित्र, मेरे लिए सरस्वती सम्मान का पात्र नहीं हो सकती है। मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा, मैं इसे अभिशाप देने जा रहा हूं। जनक ने कहा कि पुत्र तुम्हें क्या हो गया है, सरस्वती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले, वही सरस्वती है जिसने मेरी मां की जुबान पर बैठकर मेरे भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। ऐसी सरस्वती की मैं पूजा नहीं करता हूं। और जाओ सरस्वती, तुम्हें मैं अभिशाप देता हूं। तुम्हें मेरा अभिशाप लगेगा, कलयुग में गंगा जमुना तो दिखेगी लेकिन सरस्वती का नाम रहेगा, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं। ऐसी कैसी सरस्वती है जिसने मेरे भाई के लिए वनवास मांग लिया? इतने समर्पण भाव अपने भाई के प्रति है हमारे अंदर। विचार करिए, आप किस रामायण को आप पढ़ते हैं? जब राम के पास पहुंचे, भैया वापिस चलो, अयोध्या तुम्हारी है। पिता कौन होते हैं आपका हक छीनने वाले? राम ने कहा कि भरत ऐसा मत बोलो, पिता ने वचन दिया है मुझे, पिता को मैंने वचन दिया है। बोले, अब पिता इस धरती पर नहीं हैं। राम की आंखें भर आई। उस समय राम ने देखा तीनों विधवा माताएं खड़ी हैं। सबसे पहले जाकर कौशल्या की, नहीं, तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठो, ये राम का आदेश है। नहीं पालूंगा ये आदेश, मैं यही प्राण तज दूंगा, तुम्हारे साथ जंगल में रहूंगा। भरत ने कहा, मैं भी 14 वर्ष वनवास चलूंगा। राम ने कहा कि भरत, भावनाओं में मत बहो, अयोध्या को संभालो। अयोध्या अभी राजा विहीन अयोध्या है।
बड़े बड़े राज्य उस पर आक्रमण कर सकते हैं। रघुकुल को बचाओ भरत। नहीं, मैं कुछ नहीं सूझ रहा, ना मैं कर्तव्य पता, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं मैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं आत्मदाह कर लूंगा यहीं, आपको वापिस अयोध्या चलना पड़ेगा। राम ने कहा, भरत एक बात बता दो, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण तज दिए, उस प्रण को राम तोड़ सकता है क्या? हमारे पूर्वजों में हमारी क्या ख्याति रहेगी? रघुकुल का नाम क्या होगा कि एक निजी स्वार्थ के लिए पिता के वचनों को तोड़ दिया, और जिस वचनों के लिए पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत ने कहा कि नहीं। चुप हो गए भरत, सन्नाटा पूरी सभा में। भरत ने कहा, एक काम करोगे? बोले बताओ। बोले एक वचन देकर जाओ, जब वचनों की परंपरा चल चुकी है तो एक वचन दो, 14 वर्ष में यदि एक दिन भी ज्यादा हो गया लौटने में, तो इस भरत की चिता तुम अपने हाथों से जलाओगे आकर के। राम ने लिया भरत को, गले से लगा लिया कि बाहर है भरत, बहुत भाई मिलते हैं इस दुनिया में, बहुत माँ बाप मिलते हैं इस दुनिया में। भरत ने कहा कि भैया अपनी पैरों की चरण पादुकाएं मुझे दे दो, सिर पे रखी पादुकाएं। 14 वर्ष मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ये चरण पादुकाएं अयोध्या का शासन करेंगी। मैं अयोध्या के बाहर एक कुटीर बनाकर, जितने वर्ष आप वनवासी रहेंगे उतने वर्ष मैं वनवासी बन करके जीऊंगा। मान्यवर, राम का वनवास सारी दुनिया को याद है, लेकिन भरत का वनवास तो राम के वनवास से भी बड़ा हुआ करता है। राम तो जंगल में वनवासी थे, लेकिन महलों में रहकर जो वनवासी हुआ करता है, उसकी तपस्या और समर्पण का कोई मुकाबला भरत का वैराग्य, भरत जी का वनवास। 14 वर्ष कुटिया में रहे, जटाजूट बांधकर, वनवासी का भेष रख के सिंहासन पे नहीं बैठे भरत। राम ने कहा कि भरत, तेरे जैसा भाई, आज ध्यान रख भरत, ये राम हार गया और मेरा भरत जीत गया है। भरत आदर्श है इस देश का, तेरे नाम से इस देश का नाम भारत जाना जाएगा। राम ने कहा कि भरत, मेरा त्याग फीका पड़ गया आज तेरे सामने। बोले क्या हुआ भैया? बोले मैंने तो पिता के लिए वनवास धारण किया है, लेकिन तूने तो भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया है। इतना बड़ा भाई जगत में मैंने कौन से जन्म में पुण्य किया था? जन्म जन्म का पुण्य करो, तब जाकर के भरत जैसा भाई प्राप्त हुआ करता है, ध्यान रखिए। और आज हम 2 भाई अदालत में खड़े हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। मेरे भाई से बड़ी ताकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। यदि भरत जैसे भाई, बाहुबली को यदि बोधि की प्राप्ति नहीं होती है, तो भरत जैसे भाई चरणों में झुका करते हैं कि हे प्रभु, ये शंका मन से निकालो, ये धरती किसी की नहीं हुआ करती है। इतना सुनते हैं और भाई की क्षमा याचना सुनते ही बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है। 2 युद्ध हुए इस धरती पर, एक महाभारत का और एक रामायण का। दोनों में बड़ा अंतर था मेरे भाई। जब 2 भाई कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जब 2 भाई सत्ता के लिए लड़ते हैं, जब 2 भाई धन दौलत के लिए लड़ते हैं, तो महाभारत खड़ी होती है। और जब 2 भाई कुर्सी छोड़ने के लिए लड़ते हैं, तो रामायण जैसा ग्रंथ तैयार हो जाया करता है। लड़ाइयां दोनों जगह कुर्सी की थी। कौरव पांडव कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ रहे थे, और राम और भरत कुर्सी छोड़ने के लिए लड़ रहे थे। ध्यान रखना, यही वजह है कि कौरवों का इतिहास महान नहीं, रामायण का इतिहास महान हुआ करता है मेरे भाई। कुर्सी छोड़ने के लिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। मान्यवर, अपनी बात समाप्त करता हूं।
एक बच्चे का जन्मदिन आया, थोड़ा सा दृष्टांत देकर उस बच्चे की मां ने कहा कि तेरा जन्मदिन है, जा भगवान के दर्शन करके आ, उनके चरणों में माथा टेक करके आ, उनके चरणों का चंदन तिलक लगा करके आ, आज तेरा जन्मदिन है। बच्चा गया मंदिर में, जाके प्रणाम किया, भगवान को धोक दी, अभिषेक किया, पूजन की, बाहर निकलने लगा। और जब निकलने लगा तो क्या देखता है कि एक बहुत पैसे वाला आदमी एक बहुत महंगी कार लेकर मंदिर आया। बच्चे ने ललचाई आंखों से कार को देखा और जाकर के कार के ऊपर अपना नाम लिख दिया। कार के मालिक ने जैसे ही देखा कि बच्चा कार पर नाम लिख रहा है तो उस मालिक ने कहा, बेटा कार पसंद आई? बोले बहुत अच्छी कार है। तो बोले आओ मैं तुम्हें एक चक्कर लगवा देता हूं कार के। बच्चे को बिठाया, कार के एक चक्कर लगाए। उसने बच्चे ने पूछा कि अंकल जी ये कार कितने में खरीदी है? बोले बेटा ये कार मैंने खरीदी नहीं है, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट में दी है ये कार। बच्चे ने देखा कि बड़े भाई ने कार गिफ्ट में दी है। एक चक्कर लगाया गाड़ी का। बच्चे ने कहा कि अंकल जी इस कार से मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? उसने कहा क्यों नहीं छोड़ सकता हूं, चलो छोड़ दूंगा। बोले आज मेरा भी जन्मदिन है, आपका जन्मदिन, आपके भाई ने आपको कार दी, मेरा भी जन्मदिन है, मेरे घर छोड़ दीजिए। जैसे ही घर गए गाड़ी दरवाजे पर रुकी, उसने छोटे भाई को आवाज दी, मुन्ना जल्दी आ, देख कौन आया है, देख मैं किस में बैठकर आया हूं, तू जल्दी आ। कार के मालिक ने समझा कि छोटे भाई को रौब दिखाएगा, देख इतनी बड़ी कार में बैठ करके मैं आया हूं, रौब दिखाएगा, शान दिखाएगा, कोई बात नहीं बच्चा है दिखाने दो। जैसे ही 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, छोटा भाई नहीं आया। कार मालिक ने कहा बेटा जल्दी करो मुझे जाना है। बोले 2 मिनट रुकिए वो आता ही होगा। क्या देखता है वह, 2 मिनट बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कार मालिक के क्या देखता है कि एक बच्चा घिसट घिसट के चला आ रहा है, उसके पैर नहीं है। इसने देखा इसके पैर नहीं, ये कौन है तुम्हारा? ये मेरा छोटा भाई है अंकल जी। उसने कार को देखा, छोटे भाई को देखा, कार मालिक को देखा। कार मालिक ने कहा कार अच्छी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी। काश, तो कार मालिक समझा कि ये कह रहा है काश कोई मेरा भाई होता तो मुझे भी जन्मदिन पे कार भेंट करता। उसने पूछा बेटा क्या कहना चाहते हो? बोले भाई अंकल जी। उसने कहा कि तुम ये कार लेना चाहते हो? बोले लेना तो चाहता हूं, मेरे भी अरमान है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अंकल जी जब मैंने पहली बार आपकी कार देखी थी तो मुझे ऐसा लगा ऐसी कार मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा ये कार कितने में ली तो आपने कहा मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। तो आज मेरे इरादे बदल गए और मैं आज आपके सामने संकल्प लेता हूं कि मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने छोटे भाई के लिए ऐसी कार ला करके जरूर दूंगा। उसके पास पैर नहीं है, मैं दूंगा भाई तुझे कार। मैं भी दुनिया में ऐसा भाई बनूंगा कि अपने अपाहिज भाई को महंगी कार पर घुमाने की ताकत पैदा करूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, ये भावनाएं हुआ करती हैं जीवन की। आपसे निवेदन है आज अदालतों में हिंदू मुस्लिम के इतने झगड़े नहीं हैं जितने भाई भाई के केस अदालतों में पड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, मेरा समय हो गया है, अपनी बात समाप्त करता हूं। आज यहां से संकल्प करके उठना, देवरानी और जेठानी में बोलचाल ना हो, भाई भाई में बोलचाल ना हो, किसी वजह को लेके अनबन हो, आज जाकर अपना दिल बड़ा करना
भाई को सीने से लगाने का प्रयास करना, ध्यान रखिए। यदि आपका भाई गरीबी में है, परेशान है, आप करोड़ों रुपए का दान मंदिर में करते हो, लाखों रुपए की बोली ले रहे हो, और भाई 2000 रुपए की नौकरी करते घूम रहा है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनेगा कि मंदिर में दान बाद में करना, पहले ये लाखों रुपए भाई को देना और कहना छोड़ 2000 रुपए की नौकरी, ये धंधा कर और अपना जीवन आनंद के साथ गुजार, और जब तेरे पास हो जाए ये पैसे मुझे वापस कर देना, ताकि तू एहसान की जिंदगी ना जी सके। ध्यान रखिए, करोड़ों का दान करो, भाई भूखा मरे, किस काम की जिंदगी तुम्हारी? लाखों के जेवर पहनो और देवरानी 1 किलो आटे के लिए घर घर बर्तन मांजती फिरे, किस काम की जिंदगी है ये तुम्हारी? घर के भाई भूखन मरे, दानी हुए तो क्या हुए? ध्यान रखिए, आदमी का सबसे पहला धर्म अपने परिवार को संभालना सबसे पहला धर्म हुआ करता है। भाई आप 5000 रुपए 10,000 रुपए ड्राइवर को देते हो अपने, और भाई 2000 की नौकरी करता है। नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, लाखों का दान देकर जो सम्मान स्टेज पर पाते हो ना, वो सम्मान 2 कौड़ी का सम्मान है। पहले अपने भाई की नजरों में सम्मान अर्जित करिए मेरे भाई। पहला चढ़ावा गरीब भाई के लिए चढ़ना चाहिए, उसके बाद किसी मंदिर पे कलश चढ़ाओ, उसके बाद किसी मंदिर पर ध्वज फहराओ मेरे भाई। पहली व्यवस्था अपने घर की करना सीखिए, जीवन को जोड़ना सीखिए। आप सबने सुना।